उनको भी खुद गुमान नहीं होगा कि इतने लोग आ जाएंगे और इतना कामयाब जलसा हो जाएगा। मगर चूंकि उनकी नीयत बड़ी अच्छी थी, कोई शोहरत कोई नामवरी नहीं, सिर्फ अल्लाह रसूल का जिक्र करना उनका मकसद था। तो उस नीयत की बरकत ये हुई कि उम्मीद से ज्यादा कामयाबी से अल्लाह ने नवाज दिया। नीयत अच्छी रहती है तो अल्लाह ताला बरकतें देता है, और सारे आमाल का दारोमदार नीयत पर ही होता है। और अगर नीयत बुरी हो तो हज करने के बाद भी बंदा मायूस हो जाता है। नीयत अगर बुरी हो तो जलसा जुलूस कराने के बाद आपस में लड़ाई हो जाती है, फिर जलसा बंद हो जाता है। मैंने बहुत देखा है गांव में, जलसा के बाद लड़ाई होती है और फिर हमेशा के लिए जलसा बंद हो जाता है। और नीयत अच्छी हो तो 5 नौजवान खड़े होते हैं, एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हो जाती है। मुअज़्ज़म और उनके भाई अकरम ने हमसे बताया कि हजरत 2011 में, यानी आज से 13 साल पहले आपकी तकरीर हुई थी फूल गली कलकत्ता में। हम लोग सुनने के लिए आपकी मजलिस में आए थे। दिल में एक ख्याल पैदा हुआ कि काश अल्लाह मुझको पैसा दे दे तो हजरत को मैं अपने गांव में बुला लूं। अल्लाह ने पैसा दिया तो वो डीजे नहीं बजवाया उसने। बॉस, ये अपने अपने मुकद्दर की बात है, ये अपने अपने मुकद्दर की बात है कि किसी को पैसा होता है तो डीजे बजवाता है। पहले ज़माने में सुना करते थे कि गांव समाज के जो रईस और मालदार होते थे वो शादी ब्याह में हिजड़ों का नाच करवाया करते थे वो लोग। और अभी 10 साल पहले हमने देखा कि वो वीसीआर और जो वीडियो शुरू में चला था, वो सब बारात को रात भर मनोरंजन की खातिर वो वीसीआर चलवाते थे, फिल्में दिखलाते थे। लेकिन कितना मुकद्दर का धनी है ये बंदा कि इन्होंने सब खुराफात से महफूज तमन्ना दिल में किया कि काश अगर मेरे पास पैसा हो तो चंदा करके नहीं, अपने जाती पैसे से जलसा करवाऊं और हजरत की तकरीर अपने गांव में करवाऊं। देर से ही सही मगर तमन्ना पूरी हो गई। दुआ कबूल होती है बंदे की, या तो फौरी जो दुआ आपने मांगी फौरन वो दुआ कबूल हो जाएगी, या फिर उस दुआ के बदले में कोई बहुत बड़ी मुसीबत को अल्लाह टाल देता है, या फिर अल्लाह ताला उन दुआओं को ज़ख़ीरा करके क़यामत के दिन नेकियों की सूरत में उसको अता कर देता है। तो उस वक्त जब बंदे को बहुत सारा इनाम मिलता है तो कहता है इलाही ये किस नेकी के बदले में है। कहा जाता है कि वो जो दुआ तुमने मांगी थी और दुनिया में नहीं कबूल हुई थी उसी का इनाम है ये। तब बंदा बोलेगा कि काश मेरी कोई दुआ कबूल नहीं होती ताकि आज आखिरत में सारा इनाम मुझको मिल गया होता। हम लोग जल्दबाज हैं, जल्दी चाहते कि फौरी घर मिल जाए, फौरी बेटा हो जाए। शादी हुई 1 साल के अंदर अगर कोई उम्मीद नजर नहीं आई तो परेशान हो जाते हैं। जबकि पहले जमाने में 10-10 साल औलाद नहीं होती थी, कोई परेशानी नहीं होती। 10 साल के बाद बच्चा हुआ है, 15 साल के बाद बच्चा पैदा। आज हम लोग गरम और कमजोर गजा खा खा करके हमारी तबीयत भी बिल्कुल कमजोर हो गई है। शादी हुई, माँ 2 महीने के बाद टटोलने लगती है, कहीं कुछ मसला तो खड़ा नहीं हो रहा है। और फिर अगर नहीं हुआ तो अजमेर शरीफ चलो, मसौली चलो, बेलग्राम चलो और ताबीज़ लो। वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह, जो अल्लाह पे भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है। इसलिए हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखें, अल्लाह आपकी उम्मीद से ज्यादा आपको अता करेगा।
ये बंदा 700 रुपये महीना पे काम करता था 13 साल पहले। कौन जो जलसा करवाने की सोचा था? 700 रुपये महीना कमाता था, 1100 रुपये महीना कमाता था। तो 1100 रुपये में 1 लाख का जलसा हो सकता है? लेकिन ये मुमकिन कैसे हो गया? क्योंकि नीयत अच्छी थी। अल्लाह ने वो दिन दिखला दिया कि घर मकान भी बना लिया, कलकत्ते में अपना जाती कारोबार भी स्टैंड कर लिया, और फिर वो दिन आया कि सबसे पहला काम जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करके दिखला दिया। माशाअल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला इनकी कमाई में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। और इससे जहां जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, वहां वहां के सारे नौजवानों को सबक लेना चाहिए कि उसे भी अल्लाह पैसा दे तो मस्जिद बनाए, मदरसा बनाए, जलसा करवाए, दीन का काम करे। पैसा उसका आएगा नहीं जाएगा, बल्कि अल्लाह उसका कई गुना ज्यादा उसको वापस कर देगा। सिर्फ नियत रखें, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, यही इस्लामी नारा यही है। सिंपल रहें, सोच बिल्कुल आला रहे आपकी। इस बार आईएएस में जितने मुसलमान बच्चे कामयाब हुए हैं, उसमें से बहुत सारे बच्चे बिल्कुल गरीब घर से आते हैं। और जो 1000 से ज्यादा बच्चे हुए हैं, उसमें बहुत सारे बच्चे बिहार के थे जिनके पास रहने का घर नहीं है। उन बच्चों ने आईएएस निकाला। सिंपल चप्पल, सिंपल कपड़ा, सिंपल घर, मगर सोच कितनी बड़ी है कि हिंदुस्तान का सबसे हाई क्लास का कंपटीशन पास करना है और मुझे एक डिस्ट्रिक्ट का मालिक बनना है, डीएम बनना है। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। और मैं कहता हूं कि डीएम सीएम से भी बड़ा होता है। डीएम सीएम से भी बड़ा होता है। अब बोलेंगे ये कैसे हो सकता है? सीएम नीतीश कुमार पूरे बिहार का राजा है और डीएम एक डिस्ट्रिक्ट का राजा होता है। तो इस सेंस में समझिए, नीतीश कुमार आज आए, परसों इलेक्शन होगा, इलेक्शन में वो हार जाएगा, फिर कहां जाएगा? वो सीधे वो हरनो चला जाएगा। मोदी जी आज पूरे भारत के पीएम हैं, कल हार जाएंगे। आधी हार होगी, आधी हार बाकी है, आधी हार बाकी है। मैं पूरे 10 साल से विरोध कर रहा था, तो आज थोड़ी सी उम्मीद जगी है कि अब एक धक्का और होगा तो बस सीधे कुर्सी खाली हो जाएगी। तो वो आज हैं, कल अगर चले गए तो पीएम नहीं रहेंगे, वो गुजरात पवेलियन चले जाएंगे। लेकिन जब बच्चा एक डीएम बन जाता है, वो एक डिस्ट्रिक्ट का मजिस्ट्रेट मालिक बन जाता है। और वो मालिक कब तक रहता है? जब तक वो रिटायर नहीं कर जाए। पूरे 62-60 साल की उम्र तक वो डिस्ट्रिक्ट का डीएम बना रहता है। कितने सीएम को डीएम देखता है? यानी हर 5 साल पे, 5 साल के अंदर ही सीएम बदलते हैं। तो ये सब सीएम बदलते रहते हैं, आओ जाओ कुर्सी बैठो, हारे चले गए, मगर वो डीएम है, समस्तीपुर का, मुजफ्फरपुर का। इसीलिए मुसलमान को चाहिए कि राजनीति कम करे, पॉलिटिक्स कम करे, एजुकेशन पे इतना जोर दे कि इनका बच्चा एक डिस्ट्रिक्ट का डीएम बन जाए। सीएम कोई भी रहे, या डिस्ट्रिक्ट का मालिक ये बन जाए। 50 बच्चे जो इस बार जीते हैं, उसमें से कुछ बच्चे डीएम बनेंगे, कुछ बच्चे हाई क्लास के कलर के बनेंगे, चाहे पीएम ऑफिस में हो या सीएम ऑफिस में हो या सेक्रेटरीट में हो। चूंकि 1900 बच्चे आईएएस निकालते हैं, उसमें जो बच्चे 100 के अंदर में रैंक जिसका रहता है वो डीएम बनते हैं, और फिर 100 के बाद जो बच्चे रहते हैं तो फिर वो क्लर्क बनते हैं। और वो भी छोटा मोटा क्लर्क नहीं बनता, हाई क्लास का क्लर्क, बड़ा क्लर्क बनता है। तो मुसलमानों के बच्चे खूब मेहनत करें और फिर वो डीएम बन जाएंगे। बहुत गरीब घर के बच्चे जिसके पास झोपड़ी थी, मैंने देखा वीडियोस को, झोपड़ी थी मगर बच्चा डीएम बन गया। एक मुसलमान की बेटी नौशीन 9वां रैंक लाई है, अब फौरन 6 महीने के बाद वो डीएम बनेगी। सबको मालूम हो जाएगा कि वो किस डिस्ट्रिक्ट में पूरे इंडिया में कहाँ हुआ है। गोरखपुर की लड़की है, इस तरफ मुसलमान की बेटी है। इस्लामी नुक्ते नजर से वो एक अलग चीज है, जो हम लोगों का कानून है कि पर्दा हो, गैर मर्दों से न मिले, हाथ न मिलाए, वो एक अलग चीज है। मैं उसकी वकालत नहीं कर रहा, जो कर रही है वो ठीक कर रही है। लेकिन एक मुसलमान होने की हैसियत से जो उन्होंने मुकाबला किया है, जबरदस्त लड़ाई लड़ी है और आला कामयाबी से हमकिनार हुई है,
तो इसको देखकर हमारे बच्चों को सबक हासिल करना चाहिए कि कमजोर लड़की जब 9वां रैंक ला सकती है तो जो नौजवान है वो गुल्ली डंडा और साहब गुटखा सिगरेट छोड़कर इतनी मेहनत करें कि मुसलमानों के बच्चा 1 से लेके 10 तक 2-4 जरूर हिंदुस्तान में हर साल आए ताकि 10 साल के अंदर में कम से कम 25 डिस्ट्रिक्ट का मजिस्ट्रेट मुसलमान का बच्चा बन जाए। फिर आपका कोई प्रॉब्लम्स नहीं रहेगा। यह है सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग जो मैं कह रहा था। सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, रहना है सादा, खाना है सादा। रोजाना अपने घर में आप सिंपल खाइए। ठान लीजिए कि जिस दिन मेहमान मेरे घर में नहीं रहेगा तो मैं सिर्फ 1 सालन खाऊंगा, 1 साल। और ये सुन्नत भी है। सरकार दो जहां सलाम के दस्तरखान पे कभी 2 तरकारी जमा नहीं हुई। जो कौनैन के मालिक हैं, अगर वो चाहते तो सोने का पहाड़ उनके पीछे पीछे चलता। खुद हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह ने कहा था कभी अगर आप चाहो तो मैं मक्के के पहाड़, रेगिस्तान सबको सोना बना दूं जो तेरे पीछे चले। हुजूर ने कहा था नहीं मेरे खुदा, मुझे सोना नहीं चाहिए, 1 दिन का खाना दे ताकि मैं खाऊं, तेरा शुक्र अदा करूं, और 1 दिन फाका करूं ताकि मैं सब्र करूं। सब्र और शुक्र ये दोनों चीजें हैं जिंदगी में। जिसके पास ये दोनों क्वालिटीज रही वो कभी भी चेहरा उसका मैला नहीं होगा। मुसीबत आएगी तो बंदा सब्र करेगा, और मुसीबत ऐसा नहीं कि नहीं आएगी, आनी ही है। मैं अरबपति हूं, मेरा जवान बेटा मर गया, क्या कर सकते हैं आप? मैं साहब अरबों में खेल रहा हूं, मेरी जवान बीवी मर गई, क्या करेंगे आप? मैं अरबपति हूं, मेरी बेटी किसी मुसहर के साथ भाग गई, क्या कर सकते हैं आप? मेरा बेटा एम्स पढ़ने के लिए गया, वो बेटा वहां किसी डोमनी से शादी कर ली, क्या करेंगे आप? आप बेटे को पालते हैं, लेकिन बेशुमार बेटे हैं जो अपने बाप की नाक कटवा देते हैं। अभी कई फोन 1 हफ्ते के अंदर मेरे पास आए। एक बहुत बड़े आलिम का बेटा जिसको अपने बेटे को आलिम नहीं बनाया था, लेकिन किसी को क्यों नहीं बनाया था कि हम मौलवी हैं, 10,000 कमाते हैं, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, 1 लाख कमाएगा। इसीलिए कमाई माल की वजह से बच्चे को आलिम नहीं बनाया। बच्चा उसका ग्रेजुएट बना, अब वो सब कुछ छोड़ करके एक लड़की के पीछे पागल है। वो बोलता है रो रो करके कि अब्बू अम्मी वो मर जाएगी अगर मैंने शादी उससे नहीं किया तो वो मर जाएगी। ये नहीं बोलता कि मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। अब लीजिए, इंजीनियर बनाने चला था, अब साहब वो एक लड़की का आशिक बन गया। इंजीनियर तो नहीं बन पाया, आशिक बन गया। कम से कम अगर मौलाना बना दिया होता, लाज शर्म के नाते ये काम तो नहीं करता। मौलाना को अल्लाह का भी डर होता है, और ये दाढ़ी से भी शर्म आती है, समाज से भी डरता है। इसीलिए कहा गया कि मौलाना बनो अल्लाह के डर से, रसूल से शर्म करते हुए, बुजुर्गाने दीन से हया करते हुए, पब्लिक का लिहाज करते हुए वो गुनाहों से महफूज रहेगा। हाँ, किसी का सीना मर जाएगा, कोई घटिया हो जाएगा तो वो एक अलग बात है। 100 में अगर 2-4 घटिया हो गया मौलाना तो उस घटिया की बात नहीं करनी है, मगर 90% मौलाना वो अपनी फखार से नीचे नहीं गिरता है। वो इस तरह की घटिया हरकतें नहीं करता जो हरकतें स्कूल कॉलेज के बच्चे करते हैं। बाप जमीन बेच के पटना में पढ़ा रहा, वो इश्कबाजी कर रहा है, न डॉक्टर बना न इंजीनियर बना, आशिक बन गया। बहुत सारी मिसालें ऐसी हैं। बाप दुखी है। तो मैं कहता हूं कि आप सिंपल रहें, हाई थिंकिंग, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। दस्तरखान पे सिर्फ 1 सालन जमा करें, हुजूर की सुन्नत है सरकार। हाँ, मेहमान आ जाए तो 50 आइटम खिला दें उसको, लेकिन अपना तन्हा घर में खाएं तो कभी फजूल खर्ची नहीं करें। वह पैसा बचा के रखें, गरीबों की शादी, मिस्किनों का इलाज, दुख दर्द में काम आने के लिए पैसा सेफ रखें। कल कोई संकट के दिन आ गए तो आपकी वजह से 10 गरीबों के घर के चूल्हे में आग सुलगेगी। पैसा बचा के रखें। मस्जिद, मदरसा, अब कभी जिहाद का मौका आ गया तो उसके लिए आप क्या करेंगे? इसलिए पैसा बचा कर रखें। ऐसा नहीं कि पैसा इधर से खाने में काट के रखा और उधर जा सामने वाला प्लॉट खरीद लिया।
1 करोड़ रुपए जमा किया, 5 करोड़ के प्लॉट खरीद लिया, 4 करोड़ बैंक से लोन ले लिया, तो वो तो और जहर खा के मर जाएगा। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, खाएं सिंपल, कपड़ा पहने सिंपल, सोच आला रखें। मुझे अपने बेटे को बहुत बड़ा आलिम बनाना है, बहुत बड़ा इंजीनियर बनाना है, बहुत बड़ा डॉक्टर बनाना है, बहुत बड़ा IPS ऑफिसर बनाना है, बहुत बड़ा बनाना है। ऐसा नहीं कि हम लोग क्या कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, नहीं। पहले ही आपकी सोच कमजोर होगी तो कुछ नहीं कर पाएंगे। आप सोच हाई रखें और रहें सिंपल। हदीस में आया है कि जो इख्तियार के बावजूद सिंपल कपड़ा पहनता है, अल्लाह उसे जन्नत में रेशमी कपड़ा पहनाएगा। जैसे मुफ्ती साहब हैं, अगर ये चाहें तो साहब 10,000 रुपए मीटर वाला कपड़ा पहन सकते हैं, क्योंकि एक जलसे में गए, नजराना मिल गया 15,000 रुपए, 15,000 में आज कपड़ा ही खरीद लेगा। जैसे आजकल वो जो नात पढ़ने वाला छोकरा सब होता है, शहबाज भाई ठीक ठाक नात पढ़ते हैं, अच्छी नात पढ़ते हैं, मगर कुछ छोकरा सब होता है जो पैसा का मुंह नहीं देखा है, जो साहब वो हिंदी में नात देख के पढ़ता है। अब पैसा का मुंह देखा, पहली बार वो 20,000 रुपए लिफाफ मिल क्या, पहले जाके वो मोबाइल खरीद लेता है, मोबाइल खरीदता है और बोलता है कि आप इतना बड़ा मौलाना है, आईफोन है आपके पास? मेरे पास ये आईफोन देखिए, ये हमको दिखलाता है, आईफोन देखिए। और दो आईफोन रखे हुआ है, एक नाथखा है, वो दो नाथफोन रखे हुआ है। बस कम उम्र का नाथखा, जो छोकरा जिसको हम कह रहे हैं, कम उम्र का, वो नाथ पढ़ा। ऐसा नहीं कि पैसा अल्लाह ने दिया है तो अब मैं सबसे पहले उम्रा करूं, सबसे पहले मदीना जाऊं, सबसे पहले बाप को उम्रा करवाऊं, सबसे पहले माँ को हज करवाऊं। नहीं, बस सबसे पहले वो आईफोन खरीद लूं। हम इतना कमाते हैं, एक रात में अल्लाह ताला दूसरों के जरिए से 60, 70 हजार रुपए नजराने दिलाता है, जबकि एक रात के नजराने से मोबाइल में खरीद सकता हूं। मगर आज तक मैंने आईफोन नहीं खरीदा है, आईफोन मैंने आज तक नहीं खरीदा, और आज तक मैंने बहुत महंगा कपड़ा नहीं पहना। और मैं यही लोगों से कहता हूं कि जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं मदरसे में, उसका कपड़ा देखिए, उसकी टोपी देखिए, उसकी चप्पल देखिए। जो बच्चे हमारे स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, बाप बेचारा दिन भर खेत में मजदूर की तरह काम करता है, और वहां साहब वो पढ़ने के जमाने में सिर्फ पैंट शर्ट ये सब चेंज करता रहता है, नया पैंट दूसरों का मुकाबला करता है। सिंपल रहे। एक डॉक्टर हमारे इलाके का है, PMCH पटना में पढ़ता था, पढ़ने के जमाने में टूटी चप्पल पहनता था और कपड़ा बिल्कुल फटा हुआ रहता था अच्छे बड़े घराने का, लेकिन सिंपल, सिर्फ पढ़ने से फुर्सत नहीं थी कि वो बाल में कंघी करे। आज हमारे डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा सर्जन बना हुआ, सबसे बड़ा सर्जन है। इतनी भीड़ है, खाने की फुर्सत नहीं है, रोजाना कितने ऑपरेशन वो करता है, और हाथ में अल्लाह ने वो शिफा दे दी है कि छू दे बस मरीज को शिफा मिल जाती है। कौन? वही जिसकी चप्पल टूटी रहती थी पढ़ने के जमाने में। हमारे बच्चे चूंकि ये सब बातें जानते नहीं है, इसीलिए वो सोचता है कि बाप को चूस करके पढ़ने के जमाने ही में सब शौक पूरा कर लें, खाने का शौक, पहनने का शौक, मोबाइल का शौक। इतना शौक हमारे बच्चों को हो गया है कि किताब नहीं खरीदता है, मोबाइल खरीदता है। जबकि हमको आज याद है कि मैं 16 साल की उम्र में जब नमाज पढ़ाने एक देहात में गया था, वहां मुझको पैसा मिला था 50 रुपए। मैं वहां से लौटते हुए इंग्लिश और उर्दू की मोटी डिक्शनरी में खरीद के आया था, जबकि हमारे पास और भी बहुत सारी जरूरतें थी। मगर 50 रुपए, ये 1987-88 की बात है, 50 रुपए उस वक्त नजराना मिला था, बहुत पैसे हो गए उस टाइम में 50 रुपए। मगर मैं चाहता 50 रुपए से रसमलाई खा लेता या और कुछ खरीद लेता, लेकिन मैंने उस पैसे से इंग्लिश की, आज तक वो डिक्शनरी मेरे पास मौजूद है। जब मैं उसको देखता हूँ, वो ईद की नमाज का नजराना मुझको याद आ जाता है। वो डिक्शनरी आज तक मेरे पास मौजूद है। एक जुनून जब दिमाग पे आता है कि मुझको पढ़ना है, तो कहीं से भी कुछ आमदनी आई, वो कपड़ा नहीं खरीदता है, सबसे पहले वो बुक्स खरीदना चाहता है। ये बात मैं मदरसे के सारे बच्चों से भी कहता हूं और स्कूल कॉलेज के बच्चों से भी कहता हूं, दिमाग पे हाई थिंकिंग रखना। मुझको बड़ा आदमी बनना है। बड़ा आदमी का मतलब ये नहीं कि खूब खाना खा के सीना ताल के डकार के दूसरों को जलील समझना है, नहीं। बड़ा आदमी का मतलब सबसे ज्यादा खाकसार आदमी, सबसे ज्यादा सिविलाइज्ड आदमी, सबसे ज्यादा ऑनेस्ट आदमी और दुनियावी मर्तबे के एतबार से आला तालीम याफ्ता आदमी।
तो हुजूर ने क्या फरमाया, जो ताकत के बावजूद अच्छा कपड़ा पहनना छोड़ देगा, अल्लाह ताला उसको जन्नत में रेशमी कपड़ा पहनाएगा। अब चूंकि हमारे प्रधानमंत्री जी को ये सारी हदीसें मालूम है नहीं और सुनना भी नहीं चाहता है, इसीलिए 7 लाख का वो सूट पहनता है। सोचता है कि चलो न बीवी न बच्चा न आगे न पीछे, झोला उठाए कमंडल चल दे, तो कम से कम जब तक है कुर्सी पे कम से कम 7 लाख का सूट तो पहन ले। जब तक जिंदा है और कोई शौक तो है नहीं, इसी शौक को पूरा करते हैं हम लोग। मौलवी आदमी क्या जैकेट पहनेंगे, जो जैकेट वो पहनता है एक जैकेट दोबारा रिपीट ही नहीं करता है वो। 30 दिन में कितने भाषण देते हैं और हर भाषण में अलग अलग जैकेट। हम लोग क्या पहनेंगे शहबाज भाई, हम लोग क्या पहनेंगे वो जैकेट जो प्रधानमंत्री पहनते हैं, क्योंकि उनको पहनने का शौक है, पहनने का शौक है। अगर ये हदीस वो सुन ले, शायद कि उसके दिल में चोट लगे, वो देख ले कि हिंदुस्तान में 140 करोड़ लोग रहते हैं और सबसे अदना दर्जे का जो हिंदुस्तानी है उस बेचारे को कायदे से बनियान मुयस्सर नहीं है। सही राजा वो होगा जो उस अदना आदमी के दर्द को महसूस करते हुए अच्छा पहनना छोड़ देगा। सही राजा की पहचान यही है कि वो रियाया के दर्द को महसूस करे। हुजूर ने क्या कहा, इख्तियार ताकत है, ऐसा नहीं कि पैसा ही नहीं है तो क्या खरीदेगा। पैसा है, उसके बावजूद अच्छा खाना अच्छा पहनना, बंदा तर्क कर दे, सिंपल रहे और सोच हाई रखे कि मुझको समाज का सेवक बनना है, समाज की खिदमत करनी है, गरीबों मिस्किनों को देना है, मुझको आला काम करनी है, फला गांव में 5 मंजिला मस्जिद है, मुझको उसी तरह की मस्जिद तामीर करवा देनी है, शानदार वजू खाना बनवाना है, शानदार कालीन बिछा देना है, मुझको जबरदस्त काम करना है। अल्लाह ने पैसा दिया तो समाज के सारे गरीबों को बुला करके गौसे पाक के लंगर के नाम पे सबको खाना खिलाना है। सिंपल रहे, सोच हाई रखें। हदीस में आया है कि जो बंदा जैसा सोचता है अल्लाह तबारक व तआला उसकी सोच से ज्यादा उसके करीब हो जाता है। आप कमजोर सोच कभी नहीं रखें। और एक हदीस पाक और सुना, जब बात आ गई है हम हक पर हैं, हुजूर ने फरमाया जो हक पर रहने के बावजूद लड़ाई छोड़ दो, जो हक पर, जैसे मैं हक पर हूं, यहाँ तो हक ना हक लोग लड़ाई करते हैं, ना हक लड़ाई, वो जानबूझकर लड़ाई ढूंढता है, जानबूझकर वो झगड़ा ढूंढता है और झगड़ा थोपता है। हदीस माया है जो हक पर रहने के बावजूद लड़ाई छोड़ दे, अल्लाह उसकी इज्जत को बढ़ा देता है। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। कहां जा रहे हो? पानी क्यों? तकरीर हम कर रहे हैं, तुम कर रहे हो? तकरीर करने में एनर्जी लॉस होती है और मैं अभी बीमार हुआ, कल हॉस्पिटलाइज था मैं, और इसलिए मैं गोंडा का प्रोग्राम छोड़ करके मैं यहाँ कल ही आ गया और पानी मुझ पर चढ़ा, हॉस्पिटल में था, मगर उसके बावजूद अभी मैं 3 घंटा बोलने के मूड में हूँ। सुभान अल्लाह। और आधा घंटा जुमा में बोला हूँ और 1.5 घंटा यहाँ बोलूंगा, 3 घंटा हो जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को गुफ्तगू सुनने की तौफीक अता फरमाए। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर इसी हालत में जैसे भी मैं बोल रहा हूँ, अगर इस तरह बोलता रहा तो पानी पीने की नौबत भी नहीं पड़ेगी। और ऐसे मैं पानी अक्सर पीता भी नहीं हूँ तकरीर के दौरान। पानी तो हमारे प्रधानमंत्री जी पीते हैं, खूब पीते हैं और बात में पीते हैं। 15 अगस्त को पीते हैं, 26 जनवरी को पीते हैं। अभी इलेक्शन में इतना पानी पिया है कि मत पूछिए। तो उनको हम लोगों की तकरीर सुननी चाहिए। हम लोगों को अगर तकरीर हमारी सुन ले तो फिर उनको भी तकरीर करने का सलीका आ जाएगा कि दौरान खिताब पानी कौन पीता है? जो झूठ बोलता है वो पानी पीता है, और जो कुरान और हदीस बोलता है, बोलता जाता है, एनर्जी मिलती चली जाती है। हक बोलिए, सच बोलिए, कुरान बोलिए, हदीस बोलिए, सच्ची बात बोलिए, अंदर से इनर एनर्जी आपको मिलती चली जाएगी। डॉक्टर लेविल पावेल कहते हैं द कुरान वर्ड टू वर्ड इज द रिसोर्स ऑफ एनर्जी। कुरान हर्फ बहर्फ ताकत हासिल करने का एक जरिया है जो रीडर और लिसनर, पढ़ने वाला सुनने वाला, दोनों को बराबर वो ताकत मुंतकिल करता रहता है। इसलिए कुरान सबसे ज्यादा कुरान पढ़ें, अखबार नहीं, सबसे ज्यादा कुरान पढ़ें। कोई सिविक्स और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी नहीं, दूसरी सारी चीजें बाद में पढ़ें, पहले कुरान पढ़ें।
कुरान से एनर्जी हासिल करें। सुबह सवेरे खेत जाने से पहले कुरान पढ़ें ताकि दिन भर आप तरोताजा रहें। फैक्ट्री खोलने से पहले कुरान पढ़ें ताकि दिन भर आप ताकतवर रहें। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ने से पहले बच्चे को कुरान पढ़वाएं ताकि जो सबक 5 घंटे में याद हो वो कुरान की तिलावत की बरकत से 1 घंटे में याद हो जाए। इसलिए मैं अपने बच्चों को भी मैंने ताकीद किया है कि सबसे पहले सुबह उठ के कुरान पढ़ो, चाहे 2 लाइन ही सही। उसके बाद इंग्लिश लेके बैठना, मैथ लेके बैठना, फिजिक्स लेके बैठना, केमिस्ट्री लेके बैठना, बायोलॉजी लेके बैठना, मगर सबसे पहले कुरान पढ़ो ताकि कुरान की बरकतें तेरे साथ दिन भर शामिल रहें। और जो रोजाना कुरान पढ़ता है वो 90 साल की उम्र में भी बगैर चश्मे के देखकर कुरान पाक पढ़ने के काबिल रहता है। कुरान पाक ताकत का एक खजाना है, भंडार है। अगर यकीन नहीं आए तो 40 दिन आप रोजाना अपने घर में कुरान पाक पढ़ के देखिए किस कदर अंदर से आपको फ्रेशनेस फील होगी, किस कदर आप फरहत महसूस करेंगे। अभी आज एक बात हुई, एक हाजी साहब से किडनी का मर्ज उसको है, डायलिसिस हफ्ते में 2 बार होता है। वो बोला हजरत मैं भी बरेली शरीफ गया था और 2 दिन में वहां ठहरा। डायलिसिस मैंने एम्स में कराता हूं, मगर मैंने बरेली में करवाया, मिशन हॉस्पिटल में करवाया। मैंने ठान लिया था मुझको बरेली जाना, तो मरना ही है, मगर बरेली जाऊंगा। उनसे आज बात हुई कि बरेली में सिर्फ 2 दिन ठहरा हूं और फजर की नमाज पढ़ के बहुत देर तक आला हजरत के मजार पे मैं बैठा रहता था और कुछ न कुछ पढ़ता रहता था। कहा हजरत बहुत दिनों के बाद खुशी फील कर रहा हूं, बहुत दिनों के बाद ऐसा लगता है कि अंदर से थोड़ी सी ताकत मिली है, एनर्जी मिली है। बिल्कुल मायूस था, जिंदगी से मायूस था, डायलिसिस हो रहा है, मौत सामने नाच रही है, लेकिन कुरान पाक की तिलावत से, बुजुर्गान दीन के आस्थाने की हाजिरी से, बिलखुसूस सरकार आला हजरत जो सुन्नियों के, मुसलमानों के मोहसिन शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन है, मुजद्दिद आज़म है, उनके आस्थाने के करीब बैठने से मुताबिक शरिया का मुरीद था। कहा मैं अपने मुर्शिद के मजार पे पहली बार मैं गया था, जनाजे में आया था, दूर ही में भीड़ भाड़ में रहा, फिर निकल गया। उसके बाद मैं पहली बार आया, इतना सुकून मिला कि अब मैंने ठान लिया है कि हर 2 महीने के बाद मैं जरूर आया करूंगा, जब तक जिंदा रहूंगा मैं आया करूंगा। इसलिए मैं आपको मैसेज देता हूं, ऐसा नहीं है कि जो ये सब बोलने की बातें हैं, मौलाना साहब को तकरीर करना है तो 2 घंटा बोलना है तो क्या बोलेगा, यही सब बातें बोल के 2 घंटा कंप्लीट कर देंगे और चले जाएंगे। ये मौलाना है, आए हैं, घड़ी देख रहे हैं, 1 घंटा बोलना है। कुछ अशार पढ़ा, कुछ लतीफा बोला, कुछ काफिया और हदीफ को मिलाया, कुछ बगैर सर पैर के जुमले बोले, वमा अलैना बोला, अपना खेल खत्म, पैसा हजम। ये इनका काम ही है ऐसा करना। नहीं नहीं, ये कोई अफसाना नहीं है, नॉवेल नहीं है, ये तकरीर करने की कला नहीं है कि मैं इस तरह की बातें बोलकर टाइम पास कर रहा हूं। ये सच है, हक है कि मजहब इस्लाम सबसे बड़ा मजहब है और कुरान करीम सबसे बड़ी किताब है। अल्लाह ने आपको झांगड़ नहीं बनाया, संथाल नहीं बनाया, ब्राह्मण घर में पैदा नहीं किया। अल्लाह ने राजपूत नहीं बनाया, अल्लाह ने अमेरिका का यहूदी नहीं बनाया, अल्लाह ने इस्राइल का यहूदी नहीं बनाया, ब्रिटेन का नसरानी नहीं बनाया, हिंदुस्तान का बाभन नहीं बनाया। अल्लाह ने एहसान करते हुए तुम्हें मोमिन बनाया। इसका शुक्र नहीं अदा कर पाओगे तो चाहे आग पे सजदा करो, चाहे रोजाना 1 करोड़ रुपए खैरात करो, नहीं शुक्र अदा कर पाओगे, क्योंकि इस्लाम से बड़ी दौलत कोई दौलत नहीं। और जिस दिन यह सोच पैदा हो गई इस्लाम सबसे बड़ी दौलत है, उस दिन न किसी की गाड़ी देखोगे, न किसी का मकान देखोगे, न किसी प्रधानमंत्री की कुर्सी को देखोगे, सजदा करोगे, कहोगे इलाही प्रधानमंत्री काफिर है जो मरने के बाद सदा खरबों साल आग में जलेगा, और मेरे पास किराए का घर है मगर ईमान की दौलत में मैं मरूंगा तो सदा की जन्नत में जाऊंगा, और मैंने ईमान के लिए कोई मेहनत नहीं की, तूने अपनी तरफ से मुझको मोमिन घर में पैदा करके मोमिन बनाया। और जब इस पॉइंट पे नजर जाएगी तो तुम कभी सजदा नहीं छोड़ेगा, सारी जिंदगी यही कहेगा इस नेमत पे कुर्बान में आके भी सजदा करो, तेरी इस नेमत का शुक्र मुझसे अदा न हो पाएगा। याद करते जाओगे, इबादत का जज्बा पैदा होता जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, अज़मत
शहरयार साहब कबिला। चूंकि हमारी सोच पॉजिटिव नहीं है, हमेशा निगेटिव सोचना है कि अल्लाह ने हमको मकान नहीं दिया, अल्लाह ने हमको गाड़ी नहीं दी, अल्लाह ने हमको माल नहीं दिया, अल्लाह ने उसको सब कुछ दिया है, उसको दिया है तो वही अजमेर जाए, वही नमाज पढ़े, हम क्यों जाएं, उसको दिया है तो वही अजमेर जाए, वही इफ्तारी रोजेदार को खिलवाए, वही साहब जलसा करवाए, हमको नहीं दिया है तो हम क्या करें। निगेटिव नहीं, हमेशा पॉजिटिव सोचें, नेमतों पे गौर करें कि अल्लाह ने जो मुझे जबान दी है, इस जबान का शुक्र अदा हो पाएगा। लाखों करोड़ों लोग गूंगे हैं, क्या चाहते हैं कि मेरे पास सोने का घर हो और मैं गूंगा हो जाऊं? नहीं, कोई नहीं चाहेगा। सोने का घर लेके मैं क्या करूं, चाट के खाऊंगा उसे? मरना तो है, उसी 2 गज जमीन तारीख अंधेरी कोठरी में जाना होगा। ये सब कुछ या तो बच्चा उस पर ऐश करेगा या कोई लुटेरा लूट के लेके चला जाएगा। हमको पॉजिटिवली सोचना है कि ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। इस पर सोचेंगे तो पागल हो जाएंगे और सारी जिंदगी दुखी रहेंगे, सारी जिंदगी चेहरा आपका लटका हुआ रहेगा। सकारात्मक सोच कि अल्लाह ने मुझे आंख दी है, जिस आंख की कीमत आधी दुनिया की सल्तनत भी नहीं है। एक बहुत बड़े बादशाह जिसके पास 7 ममालिक का बादशाह है, लेकिन उसकी बीनाई छिन गई, वो अंधा हो गया। उस बादशाह से कहा जाए कि आंख तेरी मिल जाएगी, तू क्या देगा? बादशाह ही बोले कि आधी सल्तनत में दे दूंगा, मुझको आंख चाहिए। क्योंकि हमारे पास फ्री में आंख मिली हुई है, इसलिए इस आंख की कदर नहीं है। लेकिन जब अंदर का पानी सूख जाता है, अमेरिका का डॉक्टर 50 करोड़ लेने के बाद भी बीनाई नहीं लौटा पाता। ये बाहर में झिल्ली हो गई, ऑपरेशन किया, आंख तेज हो गई। मोतियाबिंद का झाला पड़ा, ऑपरेशन कर दिया, आंख तेज हो गई। मगर अंदर में जो ओरिजिनल वाटर है, वो अगर सूख जाए, अमेरिका का डॉक्टर भी नहीं दे पाएगा। और जिसके पास ऐसा हो गया, वो अमेरिका से लौट के आया, बीनाई उसकी नहीं लौट के आई है। तो अब बताएं कि इतने खर्च करने के बाद बीनाई नहीं मिली, मगर अल्लाह ने आपको दे दिया है बीनाई। आप सारा संसार देख रहे हैं, बीवी बच्चों को देख रहे हैं, अपने घर मकान को देख रहे हैं। अगर इस पर नजर आपकी रहेगी तो कभी फजर नहीं छोड़ेंगे आप, कभी जोहर नहीं छोड़ेंगे, कभी असर नहीं छोड़ेंगे, कभी मगरिब नहीं छोड़ेंगे, कभी ईशा नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि आपने पॉजिटिव सोचा ही नहीं, आप हमेशा नेगेटिव सोचते हैं। उसको घर मिला, मुझको नहीं मिला, वो 50 लाख महीने में कमाता है, हमारे पास नहीं है। उसका बेटा डॉक्टर बन गया, मेरा बेटा चपरासी में नहीं बना, हम क्यों जाएं अजमेर, हम क्यों फातिहा दिलाएं, हम क्यों लंगर गौसिया करवाएं। निगेटिव सोचेंगे, हमेशा तनाव में रहेंगे, हमेशा टेंशन में रहेंगे, हमेशा ब्लड प्रेशर हाई रहेगा। नहीं है, हमें नहीं है, डिप्रेशन में चले जाएंगे, या डिप्रेशन में जाएंगे या ब्लड हाइपर टेंशन में चले जाएंगे। और ये दोनों चीज लकवा पैरालिसिस को दावत देती है। चाहे डिप्रेशन में जाए, पैरालिसिस का खतरा है कि हाथ पांव बिल्कुल बेकार मफलूज हो जाएंगे, या फिर हाइपर टेंशन में आपके बीपी हाई हुई, बिल्कुल आप मफलूज हो जाएंगे। इन दोनों से बचने का एक तरीका है, वह तरीका कौन सा है? गौर से सुनिएगा। आज हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री कहते हैं कि नौकरी के लिए पढ़ाई मत कीजिए, नौकरी मिल जाए अलग बात है, मगर नौकरी के लिए मत पढ़िए। पढ़ने का मकसद है अच्छा इंसान बनना, समाज का सभ्य शहरी बनना, नेक बनना। आप जायज तरीके से जूता चप्पल सीखिए, लेकिन चोरी करके नहीं, डकैती करके नहीं, शराब बेच के नहीं, सूद खा के नहीं, बैंक लूट के नहीं, हलाल जायज लीगल तरीके से आप कमाइए और समाज का अच्छा इंसान बन के रहिए। आपसे दूसरों को तकलीफ नहीं पहुंचे, आपसे दूसरों को सुख मिले, हाथ उठे तो सुख पहुंचाएं, जबान खुले तो दूसरों को आप आराम पहुंचाएं, पांव से चले तो कष्ट देने नहीं, रिश्ता तोड़वाने नहीं, दूसरों को लाभ पहुंचाने के लिए। तो प्रधानमंत्री आज कहते हैं कि आदमी वही है जो अपने से दूसरों को लाभ पहुंचाए, जो नकारात्मक सोच से ऊपर उठे, हमेशा पॉजिटिव सोच रखे। पढ़ने का मतलब है अच्छा इंसान बनना। अच्छा इंसान वो है जो अपने से दूसरों को फायदा पहुंचाए। अच्छा इंसान वो है जो हमेशा दूसरों को लाभ पहुंचाए। लाभ पहुंचाने वाला आदमी प्रेशर हाई का शिकार कभी नहीं होता, क्योंकि उसका दिल दूसरों को लाभ पहुंचा के खुश होता है। और जब दिल खुश होता है तो कभी उसको डेंजरस बीमारी नहीं होगी। जब दिल
नाराज होता है, जब दिल को दबाया जाता है, जब दिल के खिलाफ काम किया जाता है, जब हार्ट बीमार हो जाता है, तब डेंजरस बीमारियां पैदा होती हैं। दिल को खुश रखने का तरीका है कि दूसरों को खुशी प्रदान करें, दूसरों का कष्ट दूर करें, दूसरों के संकट का मोचन करें, संकट मोचक बन जाए, दूसरों की तकलीफ को दूर करने वाला बन जाए। प्रधानमंत्री जो बात आज कह रहे हैं, खतरनाक बीमारी से आप बचेंगे ताकि आप फ्री रहें, दूसरों की सेवा करें, सेवा की भावना से जिए, दूसरों की खिदमत करें। यही काम अमेरिका यूरोप के दानिश्वर यही काम बताते हैं कि दूसरों की सेवा करें, दूसरों को लाभ पहुंचाएं, दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचाएं, समाज में शांतिपूर्ण वातावरण रखें, नफरत और तोड़ का माहौल नहीं पैदा करें, वरना खतरनाक बीमारी में मुब्तला हो जाएंगे। बीमारी पे कंट्रोल नहीं है, जहां टेंशन हुआ शुगर होगा, जहां टेंशन हुआ हार्ट की बीमारी होगी, जहां टेंशन हुआ ब्लड प्रेशर नॉर्मल एबनॉर्मल हो जाएगा, नॉर्मलसी खत्म हो जाएगी। ये सारी चीजें जो कि सारी बीमारियां मैदा से निकलती हैं, और मैदा जब नकारात्मक सोच से जख्मी होता है, सारी बीमारियां हार्ट से निकलती हैं, और नकारात्मक सोच से हार्ट बीमार हो जाता है। हमेशा अपने से कमजोर लोगों को देखा करें, जो आपसे कमजोर हैं, जिसके आपके पास कपड़ा है, जिसके पास नहीं है, आपके पास पाँव है, जिसके पास पाँव नहीं है, आपके पास बाइक है, जिसके पास बाइक नहीं है। हमेशा अपने से कमजोरों को देखा करें ताकि आपको लगे कि हाँ, मेरे पास बहुत सारी नेमतें हैं। जो पैगाम आज अमेरिका यूरोप के दानिश्वर दे रहे हैं, जो बात हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री आज कह रहे हैं, खुश हो जाएं कि 1400 साल पहले जिस वक्त न कोई कॉलेज था, न यूनिवर्सिटी थी, न इस तरह के उपदेशक दुनिया में मौजूद थे कि हर कदम पे उपदेशक एडवाइजर मौजूद हैं। उस जमाने में एक कॉलेज नहीं था दुनिया में, मगर दुनिया का सबसे बड़ा रहनुमा, सबसे बड़ा मोहसिन, मुअल्लिमे कायनात जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था? जहां नमाज, रोजे, हज, ज़कात, निकाह, औलाद, तलाक, माँ की गोद से लेके कब्र की गोद तक तमाम जीवन व्यवस्था जिसने हमको दी, मार्गदर्शन हमें किया, हमें जीवन की शैली अता की, स्टाइल ऑफ लिविंग हमको दिया, निज़ाम हयात हमको अता किया। उन तमाम करोड़ों बातों में से इस बात को बार बार पढ़िए। हुजूर ने कहा है, खुश रहने का तरीका है, उन्जुरू इला मन हुवा अस्फला मिनकुम वला तंजुरू इला मन हुवा फौककुम, यानी उनको मत देखो जो तुमसे माली एतबार से बड़ा है, वरना उसको देखेगा तो तू नर्वसनेस का शिकार हो जाएगा। उसको देख जो माली एतबार से तुझसे कम है, उसको देखेगा तो अल्लाह की नेमत के शुक्र का जज्बा पैदा हो जाएगा। जो पैगाम दुनिया के 50 दानिश्वरों ने आज दिया है, ये पैगाम 1500 साल पहले मोहम्मद अरबी ने अता फरमाया है। इसलिए कौम मुस्लिम किसी गांधी के दरवाजे पे मार्गदर्शन की भीख मांगने ना जाए, बल्कि सबसे बड़ा मार्गदर्शन करने वाला, सबसे बड़ा उपदेश देने वाला, सबसे बड़ा रहनुमा मुस्तफा के साथ है, जिसके बारे में आला हजरत ने कहा, कोई थिंकर बड़ा नहीं, कोई प्रोफेसर बड़ा नहीं, कोई डॉक्टर बड़ा नहीं, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मुफ्ती शहरयार साहब क़िबला, जश्न गौसुल वरा। I cannot find any other man in history like Muhammad, जो जितना ज्यादा पैगंबर आज़म का मुताला करता है, आखिर में वो यही कहता है कि इन जैसा इंसान मैंने दुनिया में नहीं देखा, इन जैसा इंसान कोई नजर नहीं आया। हाँ, जो लोग बकवास करते हैं, ये वह लोग हैं जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, ये वह लोग हैं जिनके पास इल्म की गहराई नहीं, ये वह लोग हैं जो मुस्तफा का मुताला नहीं करते, ये वह लोग हैं जो सच्चाई समझना नहीं चाहते, सिर्फ दूसरों का मुंह देख करके स्टेटमेंट देते हैं, दूसरों का मुंह देखकर बयान करते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि आका अलैहिस्सलाम ने जो हमें जीने की कला, जो हमें अंदाज़े जिंदगी दिया है, लाजवाब है। लाजवाब इस माना कर है कि आप खुश रहें, खुश इस माना कर रहे हैं कि अब हमेशा अपने से माली हैसियत से जो कम हो उस पर आप नजर दौड़ाएं, अपने से ऊंचे को देखेंगे हमेशा डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे।
अपने से कमजोरों को देखेंगे तो लगेगा कि या अल्लाह तेरा करोड़ों एहसान है कि इनके पास आंख नहीं मेरे पास आंख है, इनके पास जबान नहीं मेरे पास जबान है, इनके बेटे के पास ब्रेन नहीं है मगर मेरा बेटा अक्लमंद है, इनका बेटा बिल्कुल ब्लैक कंप्लेक्शन का है मगर मेरा बेटा व्हाइट कंप्लेक्शन का है, इनका बेटा कम पढ़ा लिखा है मेरा बेटा हाईली एजुकेटेड है, इनके पास रहने का घर नहीं है इलाही मेरे पास कम से कम सर छुपाने के लिए एक छत तो है, इनके पास एक सवारी तक नहीं है मगर मेरे पास एक साइकिल तो है। इस तरह से कमजोरों को देखेंगे तो मस्त रहेंगे, खुश रहेंगे, सीना बिल्कुल फुलफिल रहेगा, आप अच्छा फील महसूस कर अच्छा महसूस करेंगे, गुड फील करेंगे आप, और जब गुड फील करेंगे तो चेहरे पे खुशी रहेगी, चेहरा तरोताजा रहेगा, और सजदे से इबादत से करीब रहेंगे तो हमेशा चेहरा आपका नूरानी रहेगा। हदीस में आया है जो फजर की नमाज पाबंदी से पढ़ेगा नमाज की बरकत से दिन भर उनका चेहरा नूरानी रहेगा। जो जोहर की नमाज पढ़ेगा अल्लाह उसकी रोजी में बरकत देगा। अगर बरकत रोजी से खत्म हो जाए तो 50 करोड़ कमा ले मगर कभी प्यास नहीं बुझेगी। जैसे कोई किसी को प्यास का मर्ज लग जाता है, वो 5 बाल्टी पानी पी ले, बर्फ डाला हुआ पानी तो भी और बोलता है और पिलाओ, इस तरह पेट उसका फट जाता है, प्यास ही नहीं बुझती है। लेकिन बरकत उसे कहते हैं कि एक गिलास पानी इस बंदे को प्यास लगी, एक गिलास पानी पिया, आसूदा हो गया, अब दूसरे गिलास की चाहत नहीं है। 5 बाल्टी पीने के बाद प्यास नहीं बुझी, यहाँ बरकत नहीं, ये अजाब है, पनिशमेंट है। और एक गिलास पानी में प्यास बुझ गई, ये बरकत है, ये ब्लेसिंग है कि जो काम 5 बाल्टी से नहीं निकल पाया वो काम एक गिलास पानी से निकल गया, इसी को बरकत कहते हैं। 1 करोड़ कमाने वाला हैरान परेशान मारे मारे फिर रहा है, दूसरों से कर्ज ले रहा है, बड़ी नई नई प्रॉपर्टी खरीद रहा है, नई नई फैक्ट्री डालने के लिए बैंक से 50 करोड़ का लोन लिया है, दूसरों से 2 करोड़ 1 करोड़ 4 करोड़ लोन लेके फैक्ट्री स्टैंड किया है। जहां फैक्ट्री फेल हो गई ये जहर खा के मर जाता है या हिंदुस्तान छोड़ के भाग जाता है। जिस तरह से कि बीच में किंगफिशर जहाज वाला जब वो पूरे हिंदुस्तान में सबसे हाई फाई प्लेन उसके पास था, उस हाई फाई प्लेन का पायलट, उसके वर्कर, उसके एयर होस्टेस, उसके जितने भी इंजीनियर्स थे सारे के सारे, सबका ड्रेस कीमती, सबकी कारें कीमती, वो प्लेन कीमती, मगर आज वो कंपनी दिवालिया हो गई, उसका मालिक हिंदुस्तान छोड़ के वो विदेश भाग गया। इसका मतलब है कि दिवालियापन का खतरा बना रहता है। ये वही है जो देश मजबूत किए बगैर सिर्फ पैसे पे नजर रखते हैं और हाथ हाथ फैलाते रहते हैं, नतीजे में एक दिन वो आता है तो जहर खा के मर जाए या देश छोड़ के भाग जाए। इस्लाम कहता है ऐसा कदम कभी मत उठाना। इस्लाम हमें कहता है सब्र से काम लेना, धैर्य से काम लेना, पेशेंस से काम लेना। आसूदगी ढेर कमाने में नहीं है बल्कि आसूदगी सब्र में है, आसूदगी कनात में है, आसूदगी कंटेंटमेंट में है। जब अमेरिका के अरबपति जहर खाने लगे तब कहने लगे, क्या कहने लगे? कहने लगे कंटेंटमेंट इज द बेस्ट हैप्पीनेस। जब हिंदुस्तान के बड़े बड़े अरबपति दिवालिया होने लगे अब यहाँ के रहनुमा क्या कहते हैं? कंटेंटमेंट इज द बेस्ट हैप्पीनेस, यानी सब्र और कनात जो आपके पास है उसमें खुश रहिए, राजी रहिए, ज्यादा हाथ पांव मत फैलाइए। तो जो पैगाम आज ये दे रहे हैं, खुश रहने के लिए ढेर माल नहीं चाहिए, खुश रहने के लिए कनात और सब्र बहुत बड़ी दौलत है। यही पैगाम मुस्तफा ने 1400 साल पहले अता किया और हुजूर ने कहा कि सब्र आधा ईमान है, और सरकार ने कहा कनात से बड़ा, कनात करने वाले से बड़ा कोई ईमानदार नहीं है। इसलिए एक कौम में मुस्लिम तुम्हें हिदायत पाने के लिए किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डीपली गहराई से अपने पैगंबर की जिंदगी का मुताला कर। जो बातें दुनिया के दानिश्वर आज कहते हैं अगर उसमें कुछ दम है, सच्चाई है तो समझ ले ये सच्चाई भी मुस्तफा से ली गई है। इसलिए कि दुनिया में जहां भी अच्छाइयां हैं वो अच्छाइयां मुस्तफा के कब्र नाज की बरकत का नतीजा है। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत सारे लोग गांधी की बात को मिसाल में पेश करते हैं, बहुत सारे लोग आइंस्टाइन की बात बोलते हैं, बहुत सारे लोग जॉर्ज फर्नांड शॉ की बात बोलते हैं, बहुत सारे लोग रामकृष्ण राव की बात बोलते हैं, बहुत सारे लोग साहब मसूलिनी की बात बोलते हैं, कोई हिटलर की बात बोलता है। अगर बात बुरी है तो बुरी है, अगर बात सच्ची है उसमें अच्छाई है, जरूर इसका तार कहीं न कहीं मुस्तफा की हदीस से जुड़ा हुआ है।
इसलिए कि सारी अच्छाइयों को नाफिज करने वाले की जात, नाफिज करने वाली जात मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम की है। सरकार दो जहां को पढ़ने वाला, सरकार को समझने वाला कितने हैं दुनिया में। इसीलिए हैरान परेशान सारे के सारे, पैसे वाला भी परेशान और गरीब भी परेशान। गरीब को अल्लाह ने नेमत दी थी मगर उसके बावजूद वो भी परेशान नजर आया। इसीलिए परेशान है कि चूंकि उसके पास सब्र नहीं, वो भी मालदारों की तरह मालदार बनना चाहता है। जबकि गरीबों पे अल्लाह ने एहसान ये किया कि बेशुमार बोझ को उसके सर से हटा दिया। इस पॉइंट को गौर से सुनिएगा, चूंकि दुनिया में हर आदमी के पास आज माल की बड़ी चाहत है और आज जो मस्जिदें वीरान हैं इसीलिए कि चूंकि माल की तलब ने लोगों को मस्जिद न जाने पर मजबूर किया। माल की तलब ने मदरसे को उजाड़ दिया। पहले मदरसे में अरबपति के बच्चे पढ़ते थे, पहले मदरसे में बड़े बड़े जमींदारों के बेटे पढ़ते थे। हारून रशीद बगदाद का खलीफा है, उन्होंने एक आलिम रब्बानी को अपने बेटे के पढ़ाने पर मुकर्रर कर दिया था। अब वो बड़े बड़े बादशाह थे जो अपने बच्चों को पढ़ाते थे। और आज तो 99 का 110% जो अरबपति हैं अपने बच्चों को आलिम बनाने का मतलब वो अपने आप को गिरा हुआ समझते हैं, बोर फील करते हैं कि मेरा बच्चा आलिम कैसे बनेगा। कहने में शर्म आती है कि मेरा बच्चा मदरसे में पढ़ रहा है। और रिश्तेदार भी चूंकि ये भी कमजोर है, वो भी कमजोर है, वो भी इसी जमाने का आदमी है, इसलिए सामने वाले को अगर बोल दे कि मेरा बेटा एम्स में MBBS कर रहा है, वो कहता वाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह क्या बात है, 4 साल के बाद आपका बेटा MBBS बन के आ जाएगा। लेकिन अगर ये कहते हैं अपने रिश्तेदार से कि मेरा बेटा मौलाना बन रहा है, अशरीफा में पढ़ रहा है, वो वहां से पिछले आने वाले साल वो उनकी दस्तारबंदी होने वाली, दस्तारबंदी होने वाली है, अच्छा मौलवी साहब बनने वाला है। दस्तारबंदी करने के बाद क्या करेंगे, फिर एक मदरसा खोलेंगे, रसीद लेके घूमेंगे, दूसरों के पास चंदा करेंगे, ज़कात खैरात वसूल करेंगे, मदरसा चलाएंगे, फिर लड़ाई झगड़ा करेंगे और क्या करेंगे। यानी सोच इतनी कमजोर हो गई है और ये कमजोर हमने भी बना दिया है। क्योंकि मौलाना का मतलब था जन्नत का रास्ता दिखाने वाला, मौलाना का मतलब था कि लोग उनके पास दीन सीखने के लिए आए। मगर आज हमसे लोग चिढ़ते हैं, लोग हमसे मुलाकात नहीं करना चाहते हैं, लोग हमारे पास आना नहीं चाहते, क्योंकि हमने मौलाना की ऐसी छवि बना दी है कि मौलाना का मतलब है मांगने वाला। जो भी उसके संपर्क में आ जाए, टका दीजिए हम फला काम कर रहे हैं, टका दीजिए हमारे मदरसे में बच्चे पढ़ रहे हैं। हालांकि बात वो सही कर रहा है, लेकिन मौलाना जिस काम के लिए पैदा हुआ था वो काम खत्म हो गया। मौलाना पैदा हुआ था कि उनके पास बादशाह दीन सीखने आए, उनके पास जमींदार दीन सीखने के लिए आए, उनके पास अरबपति दीन सीखने के लिए आए, उनके पास गरीब से गरीब आदमी दीन सीखने के लिए आए। मौलाना का मतलब लोग उनसे कुरान पाक की आयतों का मफहूम सीखने के लिए आए, हुजूर की एक हदीस का मतलब क्या ये सीखने के लिए आए। मैंने बड़ा खतरनाक जुर्म किया है, उस जुर्म की माफी कैसे होगी वो रास्ता तलाश करने आए। आलिम का मतलब नाइबे पैगंबर, नाइबे पैगंबर, नाइबे पैगंबर वह होता है जो पैगंबर का रास्ता दिखाता है। नाइबे पैगंबर दूसरों के सामने मांग करके उसको अपने से नफरत नहीं दिलाता। नाइबे पैगंबर खिदमत करके दे के अखलाक से दूसरों को अपनी तरफ माइल करके उनको जन्नती बनाता है। इस पैगंबरों ने कहा था कि इसके बदले में हम तुझसे कुछ नहीं चाहते, मगर उसके बावजूद शरीरों ने उनके घर में आग लगा दी, शरीरों ने उनको कत्ल कर दिया। इसलिए मैं कभी कभी कहता हूँ आज कुछ कम ज़र्फ किस्म के लोग कहते हैं मौलाना लोग खाना खाते हैं, मौलाना लोग लिफाफ लेते हैं, इसलिए बात का असर कम हो गया। मैं कहता हूँ जालिम तुम नहीं समझते कि शरीरों का अंदाज क्या है। जनाब नूह अलैहिस्सलाम 900 साल तक दिन की तबलीग करते रहे, अल्लाह के पैगंबर थे वो, मगर 80 लोगों ने कलमा पढ़ा, 950 साल 80 लोगों ने कलमा पढ़ा। जनाब ज़करिया अलैहिस्सलाम को लोगों ने कत्ल कर दिया, जनाब यहया अलैहिस्सलाम को लोगों ने आरे से चीर दिया, जनाब कई पैगंबरों के घर में आग लगा दी। वह लोग खाना भी नहीं मांगते थे, एक टाका नजराना नहीं मांगते थे, यानी ना 1 रुपया लेते थे, ना एक टाइम खाना खाते थे। मैंने तुमको समझाया 10 मिनट दिन समझाया, अब हमको खाना खिला दो, कहते थे मैं तुमसे खाना भी नहीं खाऊंगा, मैं तुमसे 1 रुपया भी नहीं लूंगा, मेरा सारा बदला अल्लाह के पास है, अल्लाह हमको इस तबलीग का इनाम देगा, मैं तुमसे सिर्फ इतना
इतना चाहता हूँ तुम खुदा वाला बन जाओ, तुम एक अल्लाह को मानने वाला बन जाओ, मुझको अल्लाह का पैगंबर मान लो। बस इतना ही कहते थे वो, मगर बदले में लोगों ने घर में आग लगा दी, बदले में लोगों ने शहर से बाहर कर दिया, वतन से बेवतन कर दिया, बदले में लोगों ने कत्ल कर दिया। कहाँ इतनी बड़ी इतने पैगंबरों के साथ ये सुलूक क्या? हमारे पास क्या सुलूक हो रहा है? हम तो आज अच्छा खाना भी खा रहे हैं, हमारे पास तो बहुत सारे गहरे नजराने भी मिल रहे हैं, लेकिन वो सुलूक तो नहीं हो रहा है कि कोई तमाचा मारे, मैं हक बोला तमाचा खाया, मैं हक बोला मेरे घर में आग लगा दी, मैं हक बोला मुझको इमामत से हटा दिया। फूल माला पहनना बहुत आसान है, मगर मुस्तफा के दीन की खिदमत के बदले में गाली सुनना या 1 लाख फूल का माला पहनने से ज्यादा बड़ा काम है ये कि मैं हक बोला, लोगों ने एक तमाचा मारा। मुमकिन है कि मैं माले की बात मैं क़यामत में करूं तो कहा जाए कि तुझको तो माला दुनिया में पहना दिया गया, तुमने मेरी बात बोली 1 घंटा, तुझको तो इज्जत मिल गई, नजराना मिल गया, 50 माला पहन लिया, अब जन्नत में क्या इनाम मिलेगा। लेकिन जहां एक तमाचा खाया, हक बोला, एक तमाचा खाया, हक बोला, गाली सुनी, हक बोला, जब मुलाजमत खतरे में पड़ गई, ये अगर वहां कहेगा मालिक तेरे लिए मेरी मुलाजमत छूटी है, मैंने हक बोला, मैंने तमाचा खाया है, मैं हक बोला, मेरे बाल बच्चे कटे हैं, तो मालूम है अगर अल्लाह ने इस नेकी को कबूल कर लिया और हमारा हश्र किसी दूसरों के साथ नहीं, हुसैन आज़म हक बोला था, सारा कुंबा कटाया, और क़यामत के दिन जब हुसैन को इनाम की बारिश की जाएगी और ये तमाचा खाने वाला भी कह दिया हुसैन आपकी गर्दन कटी, कुंबा कटा, बच्चे कटे, मैं भी तमाचा खाया हूँ हक बोलने के बदले में। हुसैन ने अगर मुस्कुरा के देख लिया और इशारा अपने पीछे आने का कर दिया तो 50 साल का नफल सजदा एक तरफ, हुसैन का एक इशारा एक तरफ हो जाएगा। शहंशाह करबला, पैगाम करबला, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस।